राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स परीक्षा जो कि 6 तारीख को होने वाली है, उसका एक सैम्पल पेपर वर्ष 2021 का, जिसका पहला प्रश्न है, अगर L बराबर प्लस M बराबर माइनस N बराबर मल्टीप्लाई और P बराबर भाग तो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें L M N और P, इस सवाल में जहाँ पे भी L M N और P लिखा है उसकी जगह प्लस माइनस इंटू और डिवाइड का साइन लगाना है, और जब बॉड मास के नियम से हम हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5। तो पहले का ऑप्शन होगा 5। उसके बाद दूसरा सवाल है, हल कीजिए 16 माइनस 5 कोष्टक में प्लस 5 गुणित 3। बॉड मास के नियम से हल करेंगे तो पहले 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, और फिर 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11। 15 और 11 26। इसका आंसर होगा डी 26। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो ये आकृतियाँ, 4 आकृतियाँ हमें दिख रही है, और जो अंक हैं वो आकृतियों के अंदर लिखे हैं, पर इसमें सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही आकृति के अंदर है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा C 5। उसके बाद चौथा प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये एक आकृति दी है जिसमें 3 संख्याएं लिखी, चौथी हमें ज्ञात करनी है। तो पहला लिखा है 1, फिर 8, फिर 27, और इसमें जो रिलेशन है वो है कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64, इसलिए इसका सही आंसर होगा 64। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखा है 3, 27, 9, 7, 21, 3, 4 क्वेश्चन मार्क 7। इसमें सही आंसर निकालना है। तो हम जैसा पहला दे रखा है 3, 27, 9, तो इसमें पहली और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे, 3 और 9 का तो 27 आएगा। उसी तरह से 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा। आंसर को निकालने के लिए हमको 4 और 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह 28 आएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा B 28। इसके बाद छठे प्रश्न में भी एक आकृति दी है जिसके 4 और नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसमें हमें रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 के सामने 4 लिखा है, मतलब 2 का जब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 के आगे 9 लिखा है, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। उसी तरह से 9 के आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा D 81। इसके बाद सातवें प्रश्न में भी आकृतियाँ दी हुई है 24, 6, 30, 30, 13, 43 और 43, 62 क्वेश्चन मार्क। हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन है। तो 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे में देखेंगे तो 30 और 13 इसको जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये निकालना है कि 43 में क्या जोड़ें कि 62 आ जाए। तो इसका सही उत्तर होगा 19, ए ऑप्शन ए 19। इसके बाद आठवें सवाल में एक आकृति दी हुई है 64, 81, 49 और एक क्वेश्चन मार्क है। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसे 64 आया तो पहले हम देखेंगे 64 आया कैसे। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64। उसी तरह से 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81। इसी तरह से 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी, वो करने के लिए हमें 4 और 8 को जोड़ना होगा। 4 और 8 12। इसके बाद अगला 9वां सवाल है, इसमें भी कुछ आकृतियाँ दी है। तो और तीसरी आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मान निकालना है। तो इसमें वही हम सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन आ रहा है। तो जब 3 और 4, 7 और 8 और बीच में है 68, तो इसको हम देखेंगे तो इसमें रिलेशन ये दिख रहा है कि 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 7 और 8 को गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और 12 और 56 होता है 68। इसका मतलब हमें चारों कोनों की संख्याओं में से 2-2 संख्या का गुणा करके और फिर जोड़ना है। इसी तरह से ये वाले चित्र में हम देखते हैं तो पहले 4 और 6 का गुणा करेंगे 24, और 7 और 8 का गुणा करेंगे 56, 24 और 56 80। इसी तरह से जब इसमें करेंगे तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, 6 और 7 का गुणा करेंगे 42, 42 और 6 48। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा 48, ऑप्शन डी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में ऐसा चित्र दिया हुआ है। इसमें भी वही हर सवाल की तरह हमें पहले रिलेशन देखना पड़ेगा। तो 11 और 4 49, 16 और 4 क्वेश्चन मार्क, 14 और 4 100।
तो इसमें 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 7 गुणित 7 49। इसी तरह से 14 और 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का वर्ग 100। तो 16 और 4 निकालने के लिए 16 में से 4 माइनस करेंगे, 12 आएगा, और 12 का वर्ग 144। इसका ऑप्शन सही होगा ए 144। इसके बाद 11वां प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। एक क्विक लिखा हुआ है QUICK, उसको मिरर में हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा बी। ए इसलिए नहीं होगा कि ए में हम देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे जो सी है वो सीधा है, जबकि मिरर में देखने के बाद उल्टा बनेगा। इसका ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें भी सी जो सेकंड नंबर पे सी है वो सीधा है, और ऑप्शन डी इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें जो के है वो सीधा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। इसी तरह से मिरर का एक और 12 नंबर का संख्या है 5 2 6 9 3। इसको जब मिरर में देखेंगे तो ऑप्शन ए पर जो संख्या लिखी है उस तरह से हमें दिखेगा। मिरर का एक और सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 13 1 लिखा हुआ है, और जब इसको हम कांच में देखेंगे तो ये ऑप्शन ए की तरह हमें दिखेगा। इसी तरह से 14 नंबर का सवाल एक आकृति बनी हुई है, इसको जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें ऑप्शन सी की तरह दिखाई देगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, अगर मद्रास को NBESBT लिखेंगे तो बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे। तो इसके बाद 15वां प्रश्न है कि यदि MADRAS को NBESBT लिखेंगे तो बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए इधर M है, M को हमने लिखा है N, मतलब एक स्टेप बढ़ाया। A को लिखा B, D को लिखा है E, मतलब एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले बॉम्बे में B है, B को लिखेंगे हम C, O को लिखेंगे P, M को लिखेंगे N, B को लिखेंगे C, A को लिखेंगे B, और Y को लिखेंगे Z। Y को लिखेंगे Z, इसका मतलब इसका ऑप्शन सही होगा B। इसके बाद 16वां प्रश्न, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लिखा जाएगा तो प्रेसिडेंट को कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें इसमें और इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए CO, दो शुरू के दो को पहले उल्टा कर रखा है OC, फिर NS इसको उल्टा कर रखा है SN, TI फिर इसको कर रखा है IT। इस तरह से दो दो वर्ड को लेके हमें उल्टा करना है। तो जब PR को उल्टा करेंगे तो आएगा RP, फिर ES को उल्टा करेंगे तो ES को उल्टा करेंगे तो SE आना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है, ये RP फिर SEDINET, इसका सही ऑप्शन होगा C। इसी तरह से 17, अगर कुछ भाषा में चैम्पियन को इस तरह से लिखेंगे तो नेगेटिव को कैसे कोड करेंगे। तो हमें इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। तो इसमें और इसमें रिलेशन ये है कि इधर चैम्पियन ऐसे लिखा है CHAMPION, और यहाँ पे उल्टा कर रखा है, पहले N है फिर O फिर I फिर P। चैम्पियन ऐसे लिखा हुआ और इसको कोड इस तरफ से कर रखा है NOIPMACH, इस तरह से। तो नेगेटिव को हमें उल्टा लिखना है, मतलब E से स्टार्ट करना है, EVITAGEN, इसका सही ऑप्शन होगा C। उसी तरह से अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, अगर हम अशोक को ZHSLP की तरह कोड करेंगे तो तारा को कैसे कोड करेंगे। तो हम वही रिलेशन देखना पड़ेगा। A को हम लिख रहे हैं Z, मतलब अल्फ़ाबेटिक को हम A से स्टार्ट होता है और ख़त्म Z पे होता है, तो इधर A को Z ले रहे हैं। इधर A से स्टार्ट करेंगे, इधर Z से, A को Z बनाना है। इसी तरह से S और H, ABCD जब स्टार्ट होती है तो आखिरी से 8वां लेटर S होता है और शुरू से 8वां लेटर H होता है। इस तरह से इसको रिलेशन करेंगे तो A की जगह Z आएगा, हमें ये याद रखना है। तो यहाँ तारा, मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर पे Z आएगा, लास्ट में भी Z आएगा, सेकंड पे Z, लास्ट में भी Z। इसका मतलब इसका आंसर या तो A सही है या फिर C सही है। अब इसके बाद सेकंड वर्ड को हम देखते हैं T। तो T को हम लिखेंगे G, तो इसका ऑप्शन सही होगा A, GZIZ। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यदि CAFE का कोड 3165 है तो हाइड का कोड
8945 है तो हेड का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे सी ABCD का तीसरा लेटर है ABC, तो C का मतलब 3 है, A का मतलब A है, F का मतलब 6 है और E का मतलब 5 है। इस तरह से यहाँ पे H का मतलब 8 है, I का मतलब 9 है, D का मतलब 4 है और E 5वें नंबर पे आता है। तो हेड क्या होगा, तो H आता है 8वें नंबर पे, मतलब पहले आएगा H 8, E की जगह 5, A की जगह 1 और D की जगह 4। तो इसका सही उत्तर होगा 8 5 1 4। और आखिरी प्रश्न है, जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी अनुसार सी से किसका संबंध है। मार्च तीसरा महीना होता है, ABC से अगर हम मैच करें तो तीसरा महीना मार्च है और अगस्त है 8वां महीना, और 8वां लेटर जो होता है वो H होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा H। इसी तरह से और भी प्रश्न के PDF में आपको वीडियो के माध्यम से भेजता रहूँगा, अपनी तैयारी करें।